मनीष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एक अभिनेता की लाइफ बहुत ऐसी होती है। मकबूल में जो इरफान साहब ने किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। विराट कोहली, मैं विराट कोहली की बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आपको देख के हमें ये तो अंदाज़ा लग ही गया कि कहीं सेट पर मौजूद हैं आप और कुछ न कुछ शूटिंग चल रही है। बताइए कि कहाँ पर हैं अभी और क्या चल रहा है अभी? मैं एक्चुअली कुंडली के लिए शूट कर रहा था और मुझे जैसे ही पता लगा कि इंटरव्यू है तो मैंने बोला कि जैसे ही ब्रेक होता है तो इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हर एक एक्टर जो चाहता है वो हमेशा कोई न कोई एक कैरेक्टर करना चाहता है अपनी लाइफ में। सो वो अभी तक अपॉर्च्युनिटी मिली है या कौन-सा ऐसा कुछ आज बताना चाहें आप तो? अगर आप मुझे सच पूछेंगे तो मुझे मकबूल में जो इरफान साहब ने किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मुझे गॉडफ़ादर अ, में जो कैरेक्टर्स हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत खूबसूरत लगे। जैसे इम्तियाज़ सर का सिनेमा है, मुझे वो बहुत रियल है, बहुत रिलेटेबल सिनेमा है वो। आई लव दोज़ पार्ट्स, आई लव व्हाट इन तमाशा व्हाट रणबीर डिड। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रॉकस्टार में रणबीर ने किया, वो मेरा ड्रीम रोल है। मुझे वाह! बायोपिक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं इनफैक्ट व्हेन आई एम नॉट शूटिंग। इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखेंगे तो मैं इंदिरा गांधी की जीवनी पढ़ रहा हूँ, जो कमलेश्वर जी ने लिखी थी। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसको आप चाहते हैं कि मैं इसको 70 सिल्वर पर्दे पर मैं जिऊँ? मैं विराट कोहली की बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एज़ अ राइट। स्पोर्ट्स पर्सन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, जो भी जिसमें जो जिस जिस चीज़ पे भी व्हेरेवर ही सेट्स हिज़ माइंड, ही डज़ इट वेरी वेल। वो एक एस्पेक्ट मेरे अंदर है। सॉरी इफ आई एम साउंडिंग पोम्पस, आई डोंट मीन टू प्रेज़ माय सेल्फ बट येस, कभी किसी अभिनेता की जीवनी जो एक अभिनेता की लाइफ़ बहुत ऐसी होती है, वो स्टैग्नेंट नहीं राइट, होती राइट। है। वो बहुत अप उतार-चढ़ाव बहुत होते हैं उसमें, तो वो करने में ऐसी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। मैं इरफान साहब की जीवनी करना चाहूँगा। हालाँकि अगर मुझे मौका मिले तो मुझे पता नहीं कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मैं इरफान साहब की जीवनी ज़रूर करना चाहूँगा। मनीष, एक और चीज़ हमने अभी हाल-फिलहाल में हमने पढ़ी, हमने आर्टिकल्स भी कुछ पढ़े जहाँ पर वो दिल्ली में जैसे नोएडा में भी हुआ था ट्विन टावर का हम बात बात सुनी थी हमने काफ़ी ज़्यादा। हर आदमी का सपना होता है मुंबई में भी घर खरीदने का। एक सेलिब्रिटी बनने के बाद जब वो टीवी पे दिखता है, सिल्वर स्क्रीन पे दिखता है, तो क्या उसका भी सपना होता है कि मुंबई में खुद का घर हो? इंडिया में यू डोंट बाय अ होम, यू यू बाय अ ड्रीम। मेरे को मेरे फादर ने ये बात बोली थी, अ, बेटा घर खरीद लो, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। घर मतलब मेरे लिए एक इमोशन था और वो सिर्फ़ मेरे घर नहीं थे, मेरी फैमिली के भी घर थे। दिस वाज़ बेसिकली अ हाउस व्हिच माय फादर वांटेड टू बाय फॉर अस। 2 फ्लैट थे मेरे उसमें और हमने बहुत ही पॉज़िटिव अप्रोच से उस पूरे केस को लड़ा। 2013 से हम लोग उस 2011 से हम लोग खरीदा था हमने वो घर और 2014 से 13 से हमने वो केसेस उसके ऊपर शुरू हुए थे। आज तक अब जाके वो खत्म हुआ है, 2022 में जाके वो खत्म हुआ है, तो इतनी लंबी लड़ाई थी। आई हैपेंड टू मुझे लगता है कि शायद अदरवाइज़ आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डू दैट फॉर माय फैमिली बट आई डिड इट। आई मैनेज्ड टू यू नो गॉट द फार्म रेडी इन पंजाब, इन चंडीगढ़, सो आई गिव इट टू माय फैमिली। मनीष, अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ में तो फ़िटनेस को लेकर के किस तरीके से रूटीन फ़ॉलो करते हैं? जाते-जाते हम सिर्फ़ वो जानना चाहेंगे। Being healthy, living healthy and the overall health is the most important thing. जी। Because हम लोग अपनी हेल्थ को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं in order to be something, in order to do good in our career, in order to do so many things and in our career that we forget that our health is getting suffered. मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक कमिटमेंट के साथ हमें 1 घंटा निकालना चाहिए। और यार हमारी तो हिंदुस्तान में जड़ें हैं योगा, और मुझे लगता है कि बच्चों को बचपन से ही स्कूल में सिखाना चाहिए। देखना हमारी जनरेशन बहुत अच्छी आ जाएगी। कुछ नहीं मिलता तो कम से कम हम लोग आधा घंटा चल तो सकते हैं यार, वॉक तो हम लोग कर ही सकते हैं। पार्क में जाके हमारे इतने सारे पार्क होते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग जाके वहाँ पे कम से कम वॉक तो कर ही सकते हैं। ईटिंग राइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा खाता हूँ, थोड़ा वो वर्कआउट कर लेता हूँ, बस यही है। तो मनीष, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपको। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मनीष, थैंक यू सो मच।